नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश सामने आया है। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड हो जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंकों को अपलोड करते समय छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। साथ ही रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाएं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है फिलहाल। साथ ही ये भी कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। नमस्कार, मैं अभय राय। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जब 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी तो नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। लोगों के जहन में बस यही बात थी कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। सुनवाई के दौरान कम से कम नंबर, IIT मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में गड़बड़ी कब और कैसे हुई, कितने सॉल्वर्स पकड़े गए, दोबारा जांच की मांग से लेकर पेपर में गड़बड़ी तक तमाम चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद भी करीब 23,33,000 मेडिकल स्टूडेंट्स को अब भी इस सवाल का अंतिम जवाब नहीं मिल पाया कि अब उन्हें फिर से 22 जुलाई यानी सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि 23,33,000 में से कितने स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम सेंटर बदला। इस पर एनटीए ने जवाब में कहा कि करेक्शन के नाम पर छात्रों ने सेंटर बदला है। 15,000 स्टूडेंट्स ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया था। हालांकि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि छात्र सिर्फ शहर बदल सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार केंद्र नहीं चुन सकता। सेंटर का चयन अलॉटमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है और सेंटर का एलोकेशन परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले होता है। इसलिए किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा सेंटर मिलने वाला है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र और एनटीए की ओर से कहा गया कि IIT मद्रास की रिपोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। IIT ने निष्कर्ष निकाला था कि परीक्षा के परिणामों में असामान्यता का कोई संकेत नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो किसी गड़बड़ी का संकेत था और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ पहुंचाया गया था जिससे असामान्य अंक आए। इस दौरान परीक्षा में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कहा गया कि एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने में प्रणालीगत विफलता है। परीक्षा का प्रश्न पत्र ले जाते समय बड़ी लापरवाही की गई है। जब 6 दिनों तक पेपर एक निजी कुरियर कंपनी के हाथों में थे और उन्हें हजारीबाग में एक ई-रिक्शा में ले जाया गया। वहीं अगर बात करें एनटीए की तो उसने सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है। जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है और ये जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई थी जिसे EOU विंग को सौंप दिया गया था। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच CBI की स्थानांतरित कर दी गई। एनटीए ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए। वैसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये मानना कि यह परीक्षा को बदनाम करने के लिए नहीं था और कोई पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा था, जो अब स्पष्ट है। यानी अब लोगों को 22 जुलाई का इंतजार होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अहम फैसला और अंतिम फैसला सुनाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।